हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम गांव की एक ऐसी रेसिपी और भाजी बनाने वाले हैं जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है। तो सबसे पहले तो ये पत्ता आप देख लीजिए, वो बटरफ्लाई के आकार का होता है। उसका शेप बटरफ्लाई जैसा होता है, पर वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये पौधे नहीं होते हैं, उसका पेड़ होता है। तो जब भी मई जून का सीज़न आता है तो उसके बाद में उसके नए अंकुर निकलते हैं, तो उसे जो कोमल पत्ते हैं उसे हम ला के उसकी सब्जी बनाते हैं। तो ये स्पेशली मेरी छोटी सिस्टर ने रेसिपी के लिए भेजी है, मेरे यहाँ पे नहीं है। मार्केट में आसानी से ये सीज़न में मिल जाती है। तो चलिए आज हम उसी की सब्जी बनाएंगे जो खाने में बेहद ही टेस्टी है और उसके फ़ायदे भी अनगिनत है। तो चलिए उसे किस तरह से काटना है वो सब मैं बताती हूँ आपको। तो पहले तो कोमल डंडियों को हमें उस साथ में पत्ते को एक साथ में इस तरह जैसे पालक और ये सब हम काटते हैं वैसे ही उसे काटना है। तांदलजा की भाजी है, ये सब इस तरह से काटते हैं ना, वैसे ही हमें काटना है। पर उसका जो डंडी जो हार्ड पार्ट है वो हमें निकाल देना है। जो कोमल है वो आसानी से टूट जाता है, वो ही हमें यूज़ करना है। तो चलिए इस तरह से मैंने थोड़े से साथ में इकट्ठा कर ली है। अब हम उसे काटेंगे। तो ये देखिए हार्ड पार्ट में उसे निकाल देती हूँ। अब हम उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बारिश की पहली बारिश शुरू होती है ना, वैसे ये भाजी मार्केट में मिलने लगती है। गांव में तो ज़्यादातर खेत में पेड़ रहते ही हैं, तो इस तरह से मिलती है। तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरह से हमें सारी भाजी को काट लेना है। आप ज़्यादा बारीक मत काटे, इस तरह से काटेंगे तो अच्छे से वो पक जाएगी। तो चलिए भाजी तो हमारी कट के तैयार है। अब हम प्याज भी थोड़ा सा काट लेंगे। तो इसी भाजी की सब्जी में आप ज़्यादातर प्याज डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं तो हर भाजी की सब्जी में प्याज डालती हूँ। आपको पसंद है तो आप ज़रूर से डालिएगा। तो चलिए ये हमारे प्याज भी कट के तैयार हो गए हैं। अब हम सब्जी की तैयारी करेंगे। तो चलिए ये मैंने पहले ही उसे धो के रख लिया था, क्योंकि काटने के बाद धोने से अच्छा है कि आप पहले ही उसे धो लो। तो चलिए अब हम सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है। तो ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। और उसके साथ में 2 मैंने लाल मिर्ची डाल दी है। और फिर उसके साथ में तड़के के लिए हमने राई डाली है। और उसके साथ में आधा चम्मच जीरा लेंगे और ये चुटकी भर हींग है। अब हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी होना है तब पकाना है। उसके बाद में हम भाजी डाल लेंगे, क्योंकि भाजी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटाफट से बन भी जाती है। तो हमें हल्का सा प्याज गुलाबी करेंगे तो उसका जो प्याज का जो पानी छूटेगा उससे ही हमारी सब्जी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारा प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब हम मसाले करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट है वो हम डालेंगे और उसे भी थोड़ी देर हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चटनी में अदरक लहसुन हरी मिर्च करी पत्ता सब रहता है, तो उसकी वजह से खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। और अब ये मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है। उसके साथ में धनिया जीरा पाउडर भी 1 चम्मच लिया है। और अब हम थोड़ा सा नमक डालें। तो भाजी में नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि वो जब भी बनाते हैं तो दिखती ज़्यादा है, पर बनने के बाद वो आधी हो जाती है। इसीलिए नमक हमें बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा। तो चलिए ये मैंने भाजी डाल दी है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब बिना ढके भी अच्छे से पक जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब्जी बनाते बनाते बार बार मेरी लाइट भी जा रही थी, तो पीछे का शूटिंग के लिए थोड़ा सा क्लियरिटी कम है। तो चलिए इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है और हमारी
सब्जी बन के तैयार भी हो गई है। चलिए अभी मैं गर्मा गर्म उसे थोड़ी देर ढक देती हूँ और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो उसके साथ में मैं आज ज्वार की रोटी बनाने वाली हूँ। तो खाने में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसके साथ में आप चावल की रोटी भी बना सकते हैं, गेहूं की भी बना सकते हैं, सब अच्छा लगता। तो उसमें थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया है और एक बर्तन में मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से उबाल आ गया है पानी में। उसे हम ज्वार के आटे में मिक्स करेंगे और तुरंत ही उसे ढक देंगे। तो 5-10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो मैं चम्मच से उसको मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से हल्का सा छूने लायक हो जाए तब तक हम उसे चम्मच से मिक्स करेंगे और उसके बाद में हम आटा लगाएंगे उसका। तो इस तरह से करने से ज्वार के आटे में चिकनाहट बहुत कम होती है, इसीलिए हम गर्म पानी में डाल के उसे बनाएंगे तो रोटियां फटेगी नहीं और अच्छे से फूलेगी। तो ये प्रोसेस आप नई ज्वार रहती है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसमें वो मॉइस्चर कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें गर्म पानी से ही आटा इस तरह से लगाना है। तो चलिए अभी छूने लायक हो गया है, अब हम अच्छे से आटा लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है और जितना हम मसलेंगे उतनी रोटी हमारी बढ़िया बनेगी। तो वो तो कोई भी आटे की रोटी आप बनाओ उसे अच्छे से मसलना ज़रूरी है। तो चलिए इस तरह से मैं अच्छे से मसल लूँगी और हम आटा के तैयार कर देंगे। तो फ्रेंड्स ज्वार की रोटी भी खाने के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा अनगिनत है। तो आप ज़रूर से खाइए और ज्वार ही ऐसा धान है कि आप साल भर पूरी कोई भी सीज़न में आप ये रोटी खा सकते हैं। जैसे कि बाजरे की रोटी आप ठंड में खा सकते हैं, वैसा नहीं है। ज्वार की रोटी आप पूरा साल खा सकते हैं। और जो जिनको शुगर है उनके लिए ये ज्वार की रोटी ये बहुत बड़ा वरदान रूप है। तो इसे आप ज़रूर से खाइए। तो चलिए हमारी ये रोटी का आटा हो गया है, अब हम उसे बना लेते हैं। तो आपको नई हाथ से आती है तो आप बेलन से भी बना सकते हैं, पर हम हाथ से ही बनाएंगे। तो पहले क्या फ्रेंड जब भी हॉस्टल में रहते थे तो खाना खुद बनाना पड़ता था, तो उसकी वजह से लड़कियां लड़के सब तरह का खाना बनाते सीख जाते थे। आज की तरह नहीं है कि मेस में रेडी खाना मिल गए। तो उसके साथ में जो कुक रहता था वो भी बहुत स्ट्रिक्ट रहता था। हमें तो आटा पहले साल में हम 8वीं कक्षा में मैं गई थी हॉस्टल में, तो पहले साल तो हमें 5-6 किलो का आटा पहले तो भुनने के लिए दे देते थे। उसके बाद में रोटियां बेलना हर चीज़ वहाँ सीखने को मिलती थी। तो वो चीज़ आज हमें काम आ रही है। तो चलिए इस बातें करते करते हमारी रोटी भी तैयार हो गई है। अब हम उसको तवे में डाल देते हैं। इस तरह से हल्की भाप आने के बाद हम उसे पलटा लेंगे। तो चलिए तब तक हम दूसरी भी बना लेते हैं। तो इस तरह से हाथ से थपथपाते हुए मुश्किल से आधी मिनट भी नहीं लगती है रोटी बनाने में। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइए, खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और गर्मा गर्म रोटी के ऊपर आपने घी डाल के खा लिया तो आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, इतनी बढ़िया लगती है ये रोटी। तो चलिए अब हम उसे पलटा देते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी रोटी अच्छे से बनी होगी तो वो अपने आप के फूलेगी। और सबसे ज़रूरी बात तो कि आटा हमें मसल के लगाना है, तो ही हमारी रोटी इतनी बढ़िया तरीके से बन जाएगी। चलिए अब मैं एक दूसरे भी बना के आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये भी हल्की सी भाप आने के बाद हमें टर्न करना है। चलिए ये भी एक ना इतनी बढ़िया तरीके से रोटी फूल जाती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हमारी दोनों रोटी बनके तैयार हो गई है। अब हम सर्विंग की तैयारी करेंगे। तो ये गर्मा गर्म रोटी के ऊपर हमें अभी घी लगाना है ताकि रोटी का टेस्ट और भी बढ़ जाए। चलिए अब हम घी लगा लेते हैं। तो घी तो आपकी पसंद के हिसाब से आप लगाइए और ये देसी घी है तो खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा।
इस तरह के हम दोनों रोटी को इस तरह से लगाएंगे तो घी अंदर तक अच्छे से पच भी जाता है और खाने में भी बढ़िया लगेगा। तो चलिए अब हम सर्व कर देते हैं। तो ये कोलार की भाजी है, उसके साथ में ये एक कटोरी दही लिया है मैंने, गाय का ही है, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, बहुत ही बढ़िया है खाने के लिए। और ये ज्वार की रोटी रखी और ये पानी चा जो अचार होता है उसका बूंदा, और ये घर में 2 चीज़ें रखे हैं। तो चलिए आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।